तो ये वाला हमारा जो वीडियो है ये है 45th वीडियो। ये वाला वीडियो पहले वाली वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। पहले वाली वीडियो के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जितनी भी हमारी मिस्टेक हो रही थी उनको हमने रेक्टिफाई करना सीखा है। इस क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तीनों का रेशो है 2:1। प्रॉफिट पहले साल है 50,000, फिर है 1 लाख और फिर 1.5 लाख, फिर है 1 लाख। ये इन 3 सालों के प्रॉफिट्स को पहले ही डिवाइड कर चुके हैं। कौन से रेशो में? 2:1 में। मतलब पीछे 3 साल वाले जो प्रॉफिट हुए हैं 50,000, 1.5 लाख और 1 लाख, मतलब टोटल 3 लाख। 3 लाख का जो प्रॉफिट पिछले 3 सालों का जो थोड़ा थोड़ा हुआ है 50, 1.5 और 1, पिछले 3 सालों में वो 2:1 में डिवाइड कर चुके हैं। अब तीनों में से एक पार्टनर का मन है, सी चाहता है कि हमारा जो रेशो पिछले 3 सालों से ही क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सी ने ओपिनियन रखी और ए और बी ने क्या किया? उसके ऊपर एग्री किया। ए और बी कहते हैं ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम पिछले 3 सालों से ही अपना रेशो क्या मान लेते हैं? इक्वल मान लेते हैं। तो सबसे पहली बात अपने को क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, क्या हम ये पहले 3 सालों के प्रॉफिट्स को हम डिवाइड कर चुके हैं। कौन से रेशो में? 2:1 में। जो पहले प्रॉफिट हम डिवाइड कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? उन पार्टनर से हम वापस ले लेंगे। वापस लेने का मतलब है कि हमको क्या करना है? उनकी कैपिटल अकाउंट में से वो अमाउंट डेबिट करना है। तो पहला तरीका तो ये है क्वेश्चन करने का। अब 50,000 को तीनों के रेशो में डिवाइड करके देखो कि पहले साल कितना प्रॉफिट डिवाइड हुआ था, दूसरा साल कितना डिवाइड हुआ था, तीसरा साल कितना डिवाइड हुआ था। तो पहले वाले साल के प्रॉफिट को भी हम 2:1 में डिवाइड करेंगे, दूसरे साल के प्रॉफिट को भी हम 2:1 में डिवाइड करेंगे, तीसरे साल के प्रॉफिट को भी 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो तीनों सालों के अमाउंट को हमने क्या करना है? डेबिट करना है। ये मेथड थोड़ा लंबा पड़ेगा। अपन ने क्या करना है क्वेश्चन में? देखो, तीनों सालों के प्रॉफिट 3 लाख रुपए डिवाइड हुए हैं, पर कौन से रेशो में डिवाइड हुए हैं? तीनों साल रेशो तो सेम ही रहा है। तो हम क्या करते हैं, बजाय कि हर साल डिवाइड करने के, अलग अलग डिवाइड करने के, हम क्या करते हैं? इकट्ठा 3 लाख को ही एक ही बारी में 2:2:1 में एक ही बारी में हम डिवाइड कर देते हैं। 3 लाख को अगर जब आप 2:1 में डिवाइड करोगे तो हमने क्या करना है? ए के अकाउंट में से 1,20,000 डेबिट होने वाला है, 1,20,000, और इधर डिवाइड होने वाला है 60,000। हमने क्या किया? 2:1 में किसको बांटा है? 3 लाख को। हमने 3 लाख वाले जो प्रॉफिट जो हम ऑलरेडी उनके अकाउंट में क्रेडिट कर चुके थे, हमने क्या किया? उनके अकाउंट से वापस डेबिट कर लिया अमाउंट। डेबिट किया तो क्या? 1,20,000 ए वापस देने वाला है, बी 1,20,000 वापस देने वाला है, सी वापस कितना देने वाला है? 60,000 रुपए वापस देने वाला है। अब क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं? सी ने बोला कि रेशो अपना पिछले 3 सालों से इक्वल कर दो। ए और बी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उन्होंने एग्री कर लिया। अब हमने क्या करना है? इस 3 लाख के प्रॉफिट को अब जो इन्होंने एग्री किया है इक्वल रेशो, उसके अंदर डिवाइड करके देख लेते हैं। अब 3 लाख रुपए को जब तीनों पार्टनर्स में आप बराबर बराबर बांटोगे तो तीनों के अकाउंट में कितना अमाउंट जाने वाला है? कितना अमाउंट क्रेडिट होने वाला है? 1 लाख। इसके भी 1 लाख, इसके भी 1 लाख। अल्टीमेटली अब हम देखते हैं, ए से हमने 1,20,000 लेने हैं, देने कितने हैं? 1 लाख रुपए। डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कौन सा बैलेंस ज्यादा बड़ा है? 1,20,000 वाला। तो यहां पर हम ये लिख देंगे 20,000 डेबिट बैलेंस। बी का चेक करते हैं, ये डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस, कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड बड़ी है। तो 20,000 डेबिट बैलेंस। सी का देखो, ये डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस, कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड। तो अल्टीमेटली जो हमारा डिफरेंस आएगा 40,000 का, वो क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस आने वाला है। क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रॉफिट हमने 2:1 में डिवाइड किए थे, पर ये कहते हैं कि प्रॉफिट पिछले 3 सालों से इक्वल इक्वल डिवाइड होने चाहिए। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट हमने जो पिछले 3 सालों में बांटे होंगे, टोटल 3 लाख का प्रॉफिट था,
3 सालों के प्रॉफिट को हमने टोटल किया तो कितना है 3 लाख। 2 to 1 में आप डिवाइड करके उनसे वापस ले लो, उनके अमाउंट्स को आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। 3 लाख रुपए के प्रॉफिट को अपने बांटना कैसे है, इक्वल बांटना है। इक्वल जब बांटोगे तो उनकी कैपिटल में क्या हो जाएगा, जाकर क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट कर दो आप, 1 लाख इसका क्रेडिट, 1 लाख इसका क्रेडिट, 1 लाख इसका क्रेडिट। अब हमने क्या किया, ए और ए का डेबिट बैलेंस और ए का क्रेडिट बैलेंस कंपैरिजन कराओ तो 20,000 डेबिट बैलेंस आ गया। इसी तरह से बी का डेबिट, बी का क्रेडिट, डेबिट साइड बड़ी है, 20,000 डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड बड़ी है इसलिए 40,000 क्रेडिट बैलेंस आएगा। अब अपने को एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, देखो ए और बी ये दोनों अमाउंट लेकर आएंगे, किसको देने वाले हैं, सी को देने वाले हैं। क्योंकि ध्यान से देखो इनके दोनों के अकाउंट डेबिट है, इसका भी अकाउंट क्या है, डेबिट है, जबकि इसके अकाउंट में अपने को क्रेडिट अमाउंट अभी देना है। तो क्या करेंगे अपन, जर्नल एंट्री 20,000, 20,000 और ये हो गया 40,000। तो क्या किया, ए और बी दोनों 20-20 हजार रुपए लेकर आए, किसको दे दिया, सी को दे दिया। या ये कह सकते हो कि ए और बी दोनों की कैपिटल में से 20-20 हजार रुपए डेबिट होकर किसकी कैपिटल में चला गया, सी की कैपिटल में चला गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो गलत हुआ था, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होना चाहिए पिछले 3 सालों से ही। तो हमने पिछले 3 सालों को ही रेक्टिफाई कर दिया है यहाँ पर। तो इससे पहले कि आप पीछे वाली वीडियोस भी जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो से आपको इस वीडियो में थोड़ा और भी अच्छे से क्लैरिटी होने वाला है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।